अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जी, सुबह का आगाज़ हो चुका है और ये मेरी गोलू मोलू जो है ये भी उठ चुकी है और ये बहुत अच्छे मूड में होती है सुबह सुबह और मुझे बड़ी ही प्यारी क्यूट लग रही होती है। अच्छा जी, इसको भूख लग गई तो मैंने इसका जल्दी से दूध रेडी किया, इसको दूध पिलाया और उसके बाद जी मैं सारे काम वगैरह करके दोपहर को चली गई थी बाज़ार, क्योंकि मुझे कुछ काम थे और ख़ास तौर पे मैं लेने गई थी पॉलिस्टर, क्योंकि हमारे तकिए जो है ना वो बिल्कुल बैठ चुके थे। इस तरह लगता था कि सर के नीचे कुछ लिया ही नहीं हुआ और उसकी वजह से सुबह जब भी मैं उठती थी तो रोज़ाना मेरे शोल्डर्स में, नेक में इतनी पेन रहती थी, क्योंकि तकिया जो है ना अगर वो सॉफ्ट ना हो और सही से फ्लफ़ी ना हो, फूला ना हो, तो मज़ा नहीं आता नींद का और आपको बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि मुझे सुबह उठ के पेन होती थी नेक में, शोल्डर्स में, तो मैं रोज़ सोचती थी कि भाई मैं बाज़ार जाऊँगी, मैं पॉलिस्टर लेकर आऊँगी, मैं तकियों को जो है ना वो गोल मोल बनाऊँगी। खैर जी, मैं रोज़ ही रह जाती थी, लेकिन आज मैंने अपना मकसद जो था ना उसको पूरा करके ही दम लिया। मैं बाज़ार गई जी, मैंने बाज़ार से पॉलिस्टर लिया, उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर इनकी फिलिंग की और इनको जो है वो गोल मोल बनाया। ठीक है जी, उसके बाद मुझे इसके साथ का कुशन मिल गया था। पहले मेरे पास ये एक ही कुशन था और दूसरा मुझे मिलता ही नहीं था, मैं रोज़ ढूंढती थी, सोचती थी कि पता नहीं किधर गया। खैर उस दिन मुझे कुशन भी मिला तो मैंने उसमें भी फिलिंग कर ली थी। उसके बाद आयत को नींद आ गई थी, इसको मैंने चेंज वगैरह करवाया और जनाब इसको मैंने सुला दिया और उसके बाद जी मेरे कमरे की हालत काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो बेडशीट ठीक की और सारी चीज़ें जो है उनको समेटा और जी कमरे को कमरे को टाटा बाय बाय कहा। और उसके बाद हमने सोचा कि आज हमने खाना क्या है, हमने पकाना क्या है, क्योंकि ये हर घर का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर का ये बहुत ही मुश्किल जो है ना वो मरहला होता है कि सोचना कि जी पकाना क्या है और सबने खाना क्या है। खैर जी, मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि जी आज पकोड़े बनाते हैं, तो जल्दी से हमने जो है वो पकोड़ों का सामान जो है उसको मंगवाया और फिर जी उसने हमें पालक जो थी है वो ठीक नहीं दी, तो अम्मी को गुस्सा आ गया, वो दोबारा से गई हैं उसके पास कि हमें जी ठीक पालक दो, फिर वो दोबारा से पालक लेकर आई हैं। खैर जी, हमने फिर यहाँ पे पकौड़ों का सामान तैयार शुरू कर दिया और उसके अलावा जो है वो ये साथ में हमने सालन का भी जो है वो आइडिया सोच लिया था कि क्या पकाना है, तो साथ साथ उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे थे। ये आलू मैं इस तरह से काटती हूँ लंबे लंबे पतले से ना, बारीक बारीक से, और उसके बाद जी ये पालक भी कट चुकी थी और जनाब प्याज, और उसके बाद हमने जो है ना वो पकौड़ों में आज बैंगन भी ऐड किए थे और सब जो चीज़ें हैं वो हमने काट ली थी। उसके बाद जी मैं इनका मिक्सचर बनाने लगी थी, जल्दी से मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया रात के अंदर और उसके बाद जो भी स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड करने थे जनाब, नमक मिर्च हल्दी ये वो सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया, गरम मसाला वगैरह, काली मिर्च, सब कुछ। और फिर जनाब मैं जो है ना वो बेसन इतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस इतना डालती हूँ कि पकोड़े जो है ना वो आपस में जुड़ जाएँ। अगर आप बेसन बहुत ज़्यादा डाल दें ना, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो फिर उससे ये होता है कि जो बेसन है ना वो पकोड़े जो है ना वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो अगर बेसन कम हो ना तो पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और बहुत अच्छे बनते हैं। चलें आप लोगों को दिखाती हूँ कि जी मैंने कैसे फ्राई किए हैं। तो इस तरह से जनाब बस ये है कि ये जुड़ जाते हैं, लगता है ऐसे कि नहीं जुड़े, लेकिन बेसन अगर अच्छा हो तो पकोड़े जुड़ जाते हैं। देखें जैसे मेरे बने हैं, बहुत क्रिस्पी से बने हैं, बिल्कुल भी ये नरम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। तो हमने जो है जनाब पकोड़े इंजॉय किए हैं। उसके बाद मेरी जो हैं सासू माँ, उन्होंने जनाब राइस बना लिए थे सब्जियों वाले, तो फिर बहुत ही जनाब क्या ही माहौल बन गया था। मैंने जो अपने पकोड़े शकोड़े सब कुछ जो भी था सामान समून वो ऊपर फेंका और खाने वाले की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। उसके बाद जी बस आज की जो है यही रूटीन थी और आज का व्लॉग यहीं तक था। तो होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों ने मेरी पकोड़े की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। हाँ, उसके बाद हमने अपना टी टाइम एंजॉय किया, मैंने और मेरी सासू माँ ने। और जनाब उसके बाद आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।